Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Saeed. Today I will teach you mathematics class 10th exercise 1.2 solved by using quadratic formula. अब क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे पास ये दिए गए हैं 2 - x स्क्वायर इक्वल टू 7x। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा यही वैल्यू। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तरतीब लगा देंगे, एक्स स्क्वायर 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2x हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इक्वल टू 0। अब ये क्या है, साइन शुरू में हमारे पास माइनस का है तो ये साइन चेंज कर दें, 7x प्लस का हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर द वैल्यूज। अब ये ए किसके बराबर हुआ हमारे पास, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता वो होता है 1। अब b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 और c इज इक्वल टू क्या चीज़ आ जाएगी -2। अब ये यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, वो क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या चीज़ है हमारे पास b√b स्क्वायर माइनस 4ac और ये क्या है हमारे पास 2a। यहाँ पर ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी जहाँ पर होगी वही ये जो वैल्यू हमने निकाली इसी के अंदर पुट कर देंगे। अब ये क्या है हमारे पास बी की वैल्यू निकाली हमने 7 प्लस माइनस, अब इसके अंदर पुट कर देंगे 7 होल स्क्वायर 4ac। ये क्या है हमारे पास 1 के बराबर है और c जो है वो -2 के बराबर है। अंडर रूट और ओवर में क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2a। अब a की वैल्यू निकाली हमने 1, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 द 4 4 2 द 8। अब ये क्या है अंडर रूट और ओवर में हमारे पास 2 1 द 2 7 प्लस माइनस। अब 49 प्लस 8 करेंगे तो ये क्या है 57 और ये क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2। अब 57 के आगे मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो लिहाजा यही हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन सेट। तो ये क्या है हमारे पास प्लस माइनस 57 अंडर रूट और ओवर क्या चीज़ है हमारे पास 2। ये हमारे पास पहला पार्ट, इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 1। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अब इसी से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये ए किसके बराबर हुआ हमारे पास, ये हुआ 5 के बराबर, बी किसके बराबर हुआ 8 और सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये लिखेंगे क्या चीज़ है हमारे पास, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, वो क्या है x और माइनस बी प्लस माइनस क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अंडर रूट और ओवर क्या चीज़ है हमारे पास 2a। यहाँ पर ये लिखेंगे क्या है हमारे पास पुटिंग द वैल्यूज़। अब इसी के अंदर वैल्यू क्या पुट कर देंगे कि b, पहले सबसे पहले b की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 8 हुआ, अब इसी के अंदर पुट कर देंगे 8 होल स्क्वायर 4ac। अब a की वैल्यू 5, c की वैल्यू जो है वो क्या हमारे पास 1 के बराबर है। इसी तरह अंडर रूट ओवर क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2a। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर क्या है 64। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 और 4 5 द 20 21 द 20 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ओवर में क्या चीज़ आ जाएगी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाता है। अब खैर अब देखते हैं कि 8 प्लस माइनस 64 में से 24 निकालेंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 44 और ये क्या है हमारे पास 10। अब 44 की देखते हैं फैक्टराइजेशन मज़ीद हो रही है तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 2 टू द 4 2 टू द 4 ये क्या है 2 1 द 2 2 1 द 2। अब 11 प्राइम फैक्टर है तो इसलिए 11 1 द 11। तो x इज इक्वल टू ये क्या है प्लस माइनस, अब ये क्या चीज़ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 11 और अंडर रूट ओवर क्या है हमारे पास 10।
अब ये 8 प्लस माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये 11 आ जाएगा, और ओवर 10। अब सेम ऐसे ही 8 प्लस माइनस, अब ये 2 तो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 अंदर रह जाएगा, तो ये क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये क्या हैगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 और ओवर क्या हैगा 10। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 5 10, तो ये क्या रहेगा हमारे पास माइनस का सॉरी ये 4 रह जाएगा, 2 कॉमन लिया, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास माइनस का 4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट और क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी का हमने यहाँ सोल्यूशन सेट लिखना है, -4 प्लस माइनस क्या हैगा हमारे पास अंडर रूट 11 और क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 5। ये हमारे पास आंसर हुआ दूसरे का। जी, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 √3। अब सॉल्यूशन के दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये क्या हैगा 4 √3। अब इसको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ये क्या हैगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर वैल्यू आ जाएगी, क्या हैगा 4 √3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये लिखेंगे कंपेयर द वैल्यूज़। अब ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3 के बराबर, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस का होगा √3। अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac और ओवर क्या हैगा हमारे पास 2a। अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़, अब ये क्या हैगा हमारे पास b की वैल्यू क्या दे दी है हमारे पास 1 प्लस माइनस, अब इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या चीज़ है, सॉरी ये 1 है, ये 1 का स्क्वायर और 4ac, ए है हमारे पास √3 और सी दे दिए हमारे पास -4 √3 और ये क्या करेंगे, ये होल अंडर रूट आ जाएगा, ओवर में क्या चीज़ आ जाएगी 2a, ये क्या है हमारे पास √3। तो अब हम इसका देखते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो वही 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 √3 ये क्या होगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आपस में कैंसल, 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है हमारे पास 2 √3। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 48 1 कितना होगा 49 हो जाएगा और ओवर क्या हैगा 2 √3। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 49 क्या होगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा और इसको ये लिख सकते हैं 2 और √3। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पिछले दो क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो लिहाजा ये 7 क्या है 49 जो है ये 7 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा अब हम इसको क्या करेंगे 1 टाइम प्लस करेंगे और 1 टाइम माइनस इधर लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर क्या हैगा हमारे पास 2 √3 और इसी तरह ये क्या हैगा x -1 -7 बाई क्या हैगा हमारे पास 2 √3। जी, अब ये हमारे पास 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस लिखा, तो अब ये क्या हैगा x इज इक्वल टू 7 प्लस का है माइनस का 1, 7 में से 1 निकाल देंगे 6 ओवर क्या हैगा 2 √3। अब 2 1 2 2 3 6, x इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 और 3 का अंडर रूट। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ इसकी रैशनलाइजेशन कर लें या ये लिख सकते हैं, ये जो 3 है ये प्रॉपर्टी है कि √3 और √3 के बराबर होता है, देखो स्क्वायर लें दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट देकर आप भले इसकी जगह ये लिख सकते हैं √3 और √3 ओवर में क्या हैगा हमारे पास √3 ये आपस में कैंसल, तो x इज इक्वल टू √3 एक हमारे पास ये आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि 7 माइनस का है और माइनस का 1 भी है, तो ये क्या होगा 7 और 1 माइनस का 8 और ये क्या हैगा 2 √3। अब ये चेक करते हैं 2 1 2 2 4 8,
अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -4 और अंडर रूट क्या हैगा हमारे पास ओवर में -√3 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सोल्यूशन लिखेंगे, क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 4 अंडर रूट 3 और दूसरा आंसर हमने निकाला है अंडर रूट 3। ये स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हमने पहले 3 पार्ट किए। अब अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।